मानव व्यवहार में बदलाव एक प्रक्रिया के रूप में सामने आता है। कभी आप जीवन में पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि उचित छलांगों वाले बदलाव की तुलना में छोटे और ठोस बदलाव ही अधिक महत्वपूर्ण साबित होते हैं। हम विज्ञापनों से भरी एक ऐसी संस्कृति में हैं जहां हर चीज का तुरंत परिणाम देने का वादा किया जाता है। यह संस्कृति हमें यह सोचना सिखाती है कि अगर कोई चीज तेजी से या नाटकीय ढंग से नहीं बदल रही है तो वह कभी नहीं बदल सकती, वह बदलाव प्रभावी नहीं है। यही कारण है कि हम धैर्य खो देते हैं और जल्दी निराश हो जाते हैं। कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता। कई बार हमारी अपेक्षाएं हवाई होती हैं। साथ ही हम छोटे बदलाव की अहमियत भी नहीं समझते। नौकरी, विवाह या घर आदि से जुड़े कई मसले हो सकते हैं जहां बदलाव करने की जरूरत हो, पर यह भी समझने की जरूरत है कि आप एक बार में सब कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में यह सोचना जरूरी होगा कि अभी कौन से काम है जो आप तुरंत कर सकते हैं। मान लीजिए आपके काम के माहौल में कभी कभी बहुत कड़वाहट आ जाती है। कुछ बड़ी बातें मतभेद बढ़ाने वाली हो सकती हैं, पर यह भी हो सकता है कि आप काम को ज्यादा ही परफेक्शन के साथ करने की प्रवृत्ति रखते हो और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखते हो। इस कारण आप तनाव या गुस्से में रहते हो। इस मामले में एक छोटा सा सुधार यह हो सकता है कि आप यह एहसास करें कि आपका काम तब ज्यादा तनावपूर्ण बन जाता है जब आप दूसरों पर अपनी सोच और कार्यशैली हावी करते हैं। इसी तरह काम के माहौल की कड़वाहट की एक वजह कार्य और जीवन में संतुलन का अभाव भी हो सकता है। ऐसे में अपने जीवन को अधिक शांतिमय बनाने के लिए पहला छोटा बदलाव कामों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना हो सकता है। आप महत्वपूर्ण कामों को पहले करें। इस तरह आपको अपनी सीमाएं समझने में मदद मिलेगी। पहले छोटे बदलाव करें, फिर देखें कि जीवन में और क्या है और जो आपको अपने बड़े लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। छोटे बदलाव आप अभी कर सकते हैं, बस एक शुरुआत करने की देर है। इस प्रक्रिया में आप इन बिंदुओं पर भी ध्यान दें। यदि घर में कोई नल है जो लगातार टपक रहा है, तो उसे तुरंत ठीक करना ही बेहतर है। यही हाल किसी तनावपूर्ण स्थिति में भी होता है। लगातार का यह तनाव आपके तन और मन में नल से टपकते पानी की तरह सारा ऊर्जा बाहर निकालता है। आप बहुत सारे बदलाव करना चाहते हैं, पर उन चीजों की भूमिका भी कम न समझे जो आपके जीवन की गुणवत्ता को कम करने में एक बैकग्राउंड तनाव का काम करती है। अपने आप से पूछिए कि आपके तनाव में बैकग्राउंड स्ट्रेस का क्या योगदान रहता है। उन परेशान करने वाली छोटी छोटी चिंताओं को पहचानें जो आपको थका देती हैं। जिन परेशान करने वाली समस्याओं पर आप ध्यान देते हैं या चाहते हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए, पर जिन्हें आप कभी लागू नहीं करते, हो सकता है कि यह बिना खोले हुए मेल का ढेर हो, या धुलने के लिए पड़े कपड़े और बर्तन, या फिर बहुत सारी अधूरी पड़ी किताबें जिन्हें आप न पढ़ पा रहे हैं और न किसी और को दे पा रहे हैं। इन आधी अधूरी बातों का भी एक सुर लगातार दिमाग में बना रहता है। दिलचस्प यह है कि कुछ तनाव का हल एक साधारण बदलाव होता है जिसे करने में उतना ऊर्जा नहीं लगती जिनका कि उनका तनाव जमा हो जाता है। स्वयं को सुधारने, आत्म सुधार यह काम प्याज की परतें अलग करने जैसा है। बस एक बार में एक परत लें। एक स्तर पर हम जो सरल बदलाव करते हैं अक्सर एक गहरे स्तर पर बड़े परिवर्तनों के लिए भी जरूरी होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी नौकरी बदलने की आवश्यकता है, सोचिए कि छोटे कदम उठाने से आपको उस लक्ष्य को पूरा करने में कैसे मदद मिलेगी। आपके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक परिवर्तन जो आपकी प्रतिक्रियाशील आदतों को कम करता है, आपकी ऊर्जा को किसी और चीज के लिए मुक्त करता है। ऐसे करते हुए आपको अपनी सोच पर काम करने का मौका भी मिलेगा। हो सकता है कि आपके सामने आगे बढ़ने का कोई ऐसा तरीका सामने आए जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। अपनी पसंद और तनाव कम करने की हर छोटी बड़ी कोशिश महत्वपूर्ण है। गुस्से में हम ज्यादातर वो गलतियां कर बैठते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि छोटी सी बात बड़ी हो जाती है, सुलझी हुई बात उलझ जाती है और हमारे आसपास के कुछ लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। वे हमें उकसाने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ गलती कर बैठे। ऐसे में ज्यादा आनंद इस बात में है कि हम कोई प्रतिक्रिया ही न दें।
दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम खुद पर ध्यान दें, अपना सच कहें, अपनी जरूरत समझे, अपना ध्यान रखने पर जोर देना। कुछ खास नतीजे हासिल करने के लिए दूसरों पर दबाव डालना नहीं है, यह केवल अपने लिए खड़ा होना है, बिना परवाह किए कि दूसरे क्या सोचते हैं। कई बार हम बोलना बहुत अच्छा होता है, कई बार कम बोलना बहुत अच्छा होता है। हर विचार उपयोगी नहीं होता, हर भावना को शब्द देना जरूरी नहीं होता। बेहतर होता है कि हम अपनी रफ्तार कम करें और अपने विचारों को, अपने नजरिए को स्पष्ट करें। हमारा अहम प्रतिक्रिया देता है, जल्दबाजी करता है, पर भीतर की शांति सही दिशा में शालीनता से आगे बढ़ती है।